अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि मॉस्को में जारी एससीओ समिट के एक सेशन में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट किया कि अगले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें डैमेज कम से कम हो। तो इनडायरेक्टली वो ये मान रहे हैं कि लास्ट टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेजेस इन्फ्लिक्ट किए पाकिस्तान ने, और ये खौफ उस वक्त सामने आ रहा है जब पाकिस्तान अपनी प्रॉपर रॉकेट फोर्स का ऐलान कर चुका है। दूसरा बात करेंगे कि तुर्किया ने अपने किजलेल्मा अनमैन्ड फाइटर को बीवीआर मिसाइल्स के साथ इक्विप किया है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट की है, यानी कि बीवीआर मिसाइल्स कैरी करते हुए उसकी फर्स्ट फ्लाइट। वैसे तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हो गई थी, और इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि पाकिस्तान भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान इसे किस तरह यूज कर सकता है और क्या पाकिस्तान इस पर अपने बीवीआर मिसाइल्स जैसा कि फ्यूचर में फास्ट 2 या चाइनीज जो बीवीआर मिसाइल्स हैं उन्हें कैरी कर सकता होगा या नहीं, इस चीज को हम देखेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दोस्तों, इस वक्त मॉस्को में काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट ऑनगोइंग है, और इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक डेलीगेशन गया हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए हैं। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात रशियन और चाइनीज डेलीगेशन से भी हुई है। यहाँ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद है। इससे पहले भी एससीओ के मुख्तलिफ समिट्स जो हो चुके हैं उसमें एक चीज देखी गई थी कि इंडिया बारहा ही कोशिश कर रहा था कि एससीओ मेंबर्स पाकिस्तान को ओपनली कसूरवार ठहराएं पहलगाम इंसिडेंट के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका। हमने उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तमाम सबूत भी इसमें हमने दिखाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इस दफा भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां मौजूद हैं और उन्होंने अपनी स्पीच देते हुए ये कहा कि इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी / पाकिस्तान, उसके खिलाफ अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम इक़दाम करेगा, और बहुत जल्द वो इस चीज को एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट टू मेजर दैट विल इंश्योर मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस इन द प्रोसेस। यानी कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इस पूरे प्रोसेस या ऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो डैमेजेस हों वो कम से कम हों। यानी कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर खुद ये मान रहे हैं कि लास्ट टाइम उनके डैमेजेस अच्छे खासे हुए थे। आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के 7 से 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो जाए, जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दो जगह पर उसके रेडार्स हिट हो जाए, देन मुख्तलिफ एयर बेसिस पर भी रॉकेट्स आके गिरें, तो उसमें एक नेचुरल खौफ पाया जाएगा, और वो खौफ हमें नजर आ रहा है। और इंडियन साइड अब जो ये मिटिगेशन ऑफ लॉसेस या डैमेजेस की बात कर रही है कि वो कम से कम हो, हम इसका ख्याल रख रहे हैं, वो इसी वजह से है बिकॉज पाकिस्तान की अब डॉक्ट्राइन क्लियर है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज, पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने एक चीज वाजे कही है कि पाकिस्तान कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, और ना ही पाकिस्तान को इस तरह का ड्रामा चाहता है कि इंडियन साइड पर कोई इलेक्शन हो तो हम पर कोई जड़ दौड़े, क्योंकि इससे जाहिर बात पाकिस्तान का भी नुकसान है, इंडिया का तो नुकसान है ही। तो इसके लिए हमारी क्लियर डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की कि अगर कोई अटैक होगा तो उसका रिस्पॉन्स उस अटैक से ज्यादा ब्रूटल और फोर्सफुल होगा, और इसीलिए पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाई है कि अगर हम पर एक रॉकेट आएगा या एक मिसाइल आएगा तो हमारी तरफ से 5 जाएंगे। तो यही वो वजह है कि अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी तबे अल्फाज में उसका इजहार कर रहे हैं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, तुर्किया के किजलेल्मा अनमैन्ड फाइटर की तरफ से 2 बीवीआर मिसाइल्स को कैरी करते हुए सॉर्टीज कंडक्ट की गई हैं, और ये बीवीआर मिसाइल गोक्तुगान बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और जब ये सॉर्टी कंडक्ट की गई तो उस वक्त किजलेल्मा में मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए मुराद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार का वेरिएंट तैयार किया गया है, उसकी रेंज 190 to 220 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है, और ये वो रेंज है जो ओपन सोर्स इंटेल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट, इसमें 2-3 चीजें अहम थी। पहला तो इस सिस्टम की ड्रैग को देखा गया कि अगर 2 बीवीआर मिसाइल्स ही अपने विंग्स पर कैरी कर रहा है तो इसकी ड्रैग, इसकी मिड फ्लाइट परफॉर्मेंस कैसी होगी। देन बीवीआर मिसाइल इंटीग्रेट करने के साथ साथ जो किजलेल्मा एयरक्राफ्ट है, ये ना सिर्फ एक एयर टू ग्राउंड अटैक रोल में यूज किया जा सकता है, बल्कि इसे एयर टू एयर रोल में भी यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान ऑलरेडी किजलेल्मा अनमैन्ड फाइटर में इंटरेस्टेड है,
और मुख्तलिफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के विजिट के दौरान किजलैल्मा के मॉडल्स को गिफ्ट भी किया गया, जो कि ऑफिशियली इस चीज को वेरीफाई करता है। लेकिन अभी तक किजलैल्मा अनमैन्ड फाइटर के साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अच्छी चीजें तो ये हैं कि इस पर टेस्टिंग लगातार हो रही है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट जो 2022 में कंडक्ट की गई उसके बाद से लेकर अब तक मल्टीपल टाइम्स इसने सॉर्टीज कंडक्ट की हैं और हर ऑपरेशनल सॉर्टी में इसने किसी नए माइलस्टोन को अचीव किया है। जैसे कि मैं मिसाल दूं तो 17 जून 2023 में इसने एक ऑपरेशनल सॉर्टी या टेस्ट कंडक्ट किया। इसने 9.5 किलोमीटर का एल्टीट्यूड अचीव किया, यानी कि ये हायर एल्टीट्यूड्स पर चला गया, जिसकी वजह से हम इसे एक हेल यूसीएवी के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इस पर जो बीवीआर मिसाइल्स को माउंट किया गया है वो है गोपटुगान हैं। दूसरी आम चीज ये है कि अगर पाकिस्तान फ्यूचर में किजलैल्मा के साथ आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान इस पर चाइनीज मेड इक्विपमेंट को इंटीग्रेट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइनीज और टर्किश वेपन सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन का पाकिस्तान को मसला नहीं आएगा। यानी कि पाकिस्तान इस पर अपने PL-15 तक को भी माउंट कर सकता है। उससे भी ज्यादा अहम चीज ये होगी कि पाकिस्तान जो अपना फास्ट 2 BVR मिसाइल बना रहा है उस पर काम तेज किया जाए और उसे इंटीग्रेट किया जाए इस तरह के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पर, ताकि आपको एक्स्ट्रा फायर पावर मिल सके और एक्स्ट्रा कॉम्बैट ट्रेनिंग मिल सके, ताकि आपके मैन्ड एयरक्राफ्ट पीछे रहें और वो इनको आगे भेजें और ये आगे से BVR मिसाइल्स फायर करते हुए विड्रॉ करें और आपके पास जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है वो मिशन परफॉर्म करें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।